यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद a बराबर 10 और समांतर d बराबर 10 है, और दूसरा क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर -3 दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनती है। समांतर श्रेणी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी बेटा जो बनती है वो बनती है, समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। इसी प्रकार से आगे पद बनते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें a और d का मान दिया है। जब हम पहले प्रश्न को हल करेंगे तो पहला प्रश्न a बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, और d का मान हमें कितना दिया है, 10। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी a, पहला पद इधर लिख देंगे, पहला पद a बराबर 10 आ गया, और जो दूसरा पद आएगा श्रेणी का, दूसरा पद होता है a प्लस d, मतलब 10 प्लस 10 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20 आएगा। और जो तीसरा पद बनेगा, तीसरा पद वो हमारा आएगा a प्लस 2d, मतलब 10 लिखेंगे, a का मान 2 इंटू d का मान फिर 10 दिया है, तो ये हो जाएगा 30 आ जाएगा। और जो चौथा पद आएगा, चौथा पद मतलब a प्लस 3d, तो यहाँ पर a का मान 10 लिखा प्लस 3 गुणे 10, तो ये 30 और 10 40। इस प्रकार से यहाँ पर ये कुल मिलाकर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमने चारों पद निकाल लिए। प्रथम 4 पद लिखने थे इस वाले क्वेश्चन के, इसके हमने ये चारों पद लिखे। ये पहला पद कहलाता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले हम छोटा कर देंगे, इसको हम छोटा करके यहाँ पे बाजू में रख देंगे, और अगला जो प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न ये वाला जो दिया हुआ है, मतलब हम इधर फिर से लिखेंगे सेकंड के लिए, पहला पद a बराबर हमें दिया हुआ है 4, और जो हमारा दूसरा पद आएगा, दूसरा पद a प्लस d, मतलब 4 और प्लस ये तो माइनस का 3 दिया है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। और तीसरा पद जो निकलेगा, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, मतलब 4 धन माइनस का 3 आ जाएगा, यहां पर आएगा पहले, सॉरी इधर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पहले आपका 2 और इनटू में माइनस का 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ऋण 6, 4 मतलब 6 में से 4 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। और इसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद जो हमारा होता है वो होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर a का मान हमने रखा, a का मान 4 रखा, और यहाँ प्लस 3 इंटू d का मान जो हमने रखा वो रखा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 9, कुल मिलाकर 9 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस का हमारा 5 निकल के आ जाएगा। मतलब पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद माइनस का 2 और चौथा पद माइनस का 5। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हैं, कितने भी पद बोले गए इस प्रकार से समांतर श्रेणी
a प्लस 90 10वां पद होगा। किसी श्रेणी का 50वां पद a प्लस 49d। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के पद